हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस। ओके, इसके पहले के लेक्चर में अपनों ने डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। उसके जितने भी पॉइंट्स थे गुडविल से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, वो सब मैंने बताए थे। आज अपने उसका एक प्रॉपर से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बोला गया है कि आभा एंड बीना आर द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड द P&L रेशियो 2:1। मतलब ओल्ड वाला रेशियो जो है अपने पास ऑलरेडी है 2:1। न्यू वाला रेशियो क्वेश्चन में देके रखा है। तो ऑलवेज सबसे पहली चीज अपने फाइंड करते हैं वो है सेक्रीफाइस रेशियो। क्या फाइंड करेंगे भाई? सेक्रीफाइस रेशियो। आओ देखो कैसे निकालते हैं यहाँ पे। फर्स्ट अपने निकालेंगे आभा का फॉर्मूला, वही ओल्ड माइनस न्यू। तो ये 2/3 माइनस 2/5। डन। 2/5 कैसा है अपनों ने चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, मतलब 4/15। ये फर्स्ट रेशियो किसका आया? आभा का। अब अपने बात करेंगे बीना का, वही ओल्ड माइनस न्यू वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ओल्ड वाला कितना है बीना का? 1/3। न्यू वाला कितना है? वो भी 1 है, लेकिन अपन में क्या है 5। तो 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, मतलब 2/15। तो जो रेशियो बनता है सेक्रीफाइस का वो 4:2। अब इसको अपने काउंट करके लिख सकते हैं 2:1 भी लिख सकते हैं। इसके बेस के ऊपर हम चलेंगे। 4:2 का मतलब 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। डन। तो अपनों ने फर्स्ट चली थी जो निकालनी थी वो अपनों ने निकाल ली है। ओल्ड वाला रेशियो ऑलरेडी है अपने पास, न्यू वाला रेशियो अपनों ने निकाला, ऑलरेडी दिया था वही निकाला जो है वो सेक्रीफाइस रेशियो आभा और बीना का 4:4/15, 2/15। अब उसका अपनों ने रेशियो निकाला तो कितना आया? 4:2, और इसको कैंसिल कर दिया 2 के टेबल से, मतलब 2:1। यहाँ तक अपनी चीजें डन है। अब अपने एक करके एडजस्टमेंट के बेस के ऊपर चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर फॉर्मेट के हिसाब से आपको 4 अकाउंट बनाने मैंने बताया था। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, फिर आपको कैश अकाउंट बनाना है, थर्ड आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और 4 आपकी जो बनेगी वो है बैलेंस शीट। ठीक। फर्स्ट एडजस्टमेंट कुछ ऐसा बोलता है कि रुशिल विल ब्रिंग 1000 एज हिज कैपिटल एंड 24,000 एज अ गुडविल इन कैश। तो फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं कि 1 लाख रुपीज जो है वो एज अ कैपिटल ला रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है ओके कि जब भी कोई भी नया पार्टनर कैपिटल कैश में ला रहा है तो उसकी 2 एंट्री कहाँ कहाँ करेंगे देखना। सबसे पहले एंट्री होगी कहाँ पे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। कौन से साइड भाई? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे अपने? फर्स्ट यहाँ पे 2 लिख देने का और यहाँ पे बाय। उसके बाद से कंटिन्यू सब में 2 बाय लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्या लाया भाई? तो बोले 1 लाख रुपीज कैपिटल लाया। कौन लाया था? कि रुशिल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपने रुशिल्स कैपिटल 1 लाख रुपीज। डन। सेकेंड एंट्री कहाँ करेंगे? तो बोले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर भी सेम वही 2 और बाय वाला एक लाइन छोड़ के ही ऑलवेज लिखने का है। यहाँ पे लिखेंगे अपने कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में किसकी है? तो बोले रुशिल की है। कितनी है? 1 लाख रुपीज। डन। पहला पॉइंट था ऑलवेज बहुत से आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अपने कैपिटल कैश में लाएगा तो 2 एंट्री करेंगे। पहली एंट्री करेंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड, दूसरी एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। जो नया पार्टनर है उसकी जितनी कैपिटल है वो वहां पुट कर देंगे। सेकेंड पॉइंट है 24,000 गुडविल इन कैश। अब इसके पहले के वीडियो में अपनों ने गुडविल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन मैंने बताए थे कि जब पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लाता है तो उसकी 2 एंट्री होती है। सबसे पहले कैश अकाउंट के डेबिट में होती है और दूसरी एंट्री होती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे भी कहाँ भाई? ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका खास ध्यान रखेंगे। ओके, कितनी कैपिटल है? सॉरी गुडविल है 24,000। तो गुडविल के लिए आप गुडविल वर्ड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा अलग दिखे इसके लिए मैं गुडविल प्रीमियम अकाउंट लिखना चाहूंगा। 24,000 ओके। कैश में ला रहा है तो पहले कैश की एंट्री कर दी। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यहाँ पर भी सेम वर्ड लिखेंगे गुडविल प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कितनी है? बोले सर 24,000। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। डन। तो 24,000 × 2 / 3। तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा आपका 16,000,
सेकेंड वाले में आएगा 8000। डन। भाई पता चला कैसे किया? अपनी जो भी गुडविल है वो कैश में ला रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट में, दूसरी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 17,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो पहले यहां लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? ले सर 72,000 है। ओके, इंक्रीज हुआ है तो करेंगे प्लस। कितना इंक्रीज हुआ है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिख रहा है यहाँ पे 17,000, प्लस करके बाहर लिखेंगे अपने 89,000। डन। अब इंक्रीज हुआ है, अपनी एसेट बढ़ती है तो अपने लिए प्रॉफिट है, तो ये आएगा आपका रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। सेम टू और बाय करके यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट जितनी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है कहीं पर भी, ओके, वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज वाली अमाउंट ही रिवैल्यूएशन में आती है, ध्यान रखना। 17,000 हो गया। नेक्स्ट आ रहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज अप टू 32,000। और वैल्यू ऑफ मशीनरी क्वेश्चन में देके रखा है अपने को 40,000, तो पहले वो लिख लेता हूं मैं। मशीनरी कितना है? 40,000। अब डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज होके बोला है? बोले 32,000 तक पहुंचा, तो टोटल 40,000 था, 32 तक पहुंचा तो मतलब कितना डिक्रीज हुआ? 8,000। तो वो अपने लिख दिया। क्या डिक्रीज हुआ है? मशीनरी। अब मशीनरी अपनी एसेट है, एसेट कम होती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में मशीनरी अकाउंट कितना आएगी अमाउंट भाई? 8,000। डन। नेक्स्ट देखते हैं अपने 3 पॉइंट हुआ। 4 नंबर का पॉइंट है प्रोविजन फॉर बेड डेट इज टू बी केप्ट 10% ऑन डेप्टर्स। अब क्वेश्चन में डेप्टर देके रखे 24,000, अंदर के कॉलम में जो है वो डेप्टर्स देखेंगे भाई 24,000 है। डन। अब उसमें क्या बोला गया है? 10% बेड डेबिट, तो माइनस बेड डेबिट 10%, 24,000 का 10% 2400 होगा। ओके, आप लोग भी अपनी कैलसी अपने साथ में ही रखना भाई। 21,600। अब बैलेंस शीट में ऑलरेडी बेड डेब उन्होंने देके रखा है, बेड डेब रिजर्व 2,000 का। बेड डेब हुआ कितना है अपने पास ऑलरेडी? 2400 का। डन। अब इसको थोड़ा समझते हैं, कहना क्या चाहता है। ऑलरेडी बेड डेब रिजर्व अपने पास 2,000 है, लेकिन बेड डेब हुआ कितना? 2400 का। तो 400 रुपए का अपने को ऑलरेडी क्या हो रहा है? इसमें नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि रिजर्व मैंने रखा था कि 2,000 तक बचेगा तो जो भी उसमें से अपने निकाल के दे देंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बेड डेब भी 2400 का हो रहा है, मतलब 400 रुपए का ज्यादा हो रहा है, तो अपने को भी 400 कहीं ना कहीं से लाके देने पड़ेंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा? लॉस। तो लॉस की एंट्री अपने क्या करेंगे? यहाँ पे बेड डेब्ट्स अकाउंट। अमाउंट कितनी लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ 400। कैसे? मैंने अभी भी बोला था रिवैल्यूएशन में सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज वाली या लॉस इनकम एक्सपेंस जो भी है वही अमाउंट लिखते हैं। फिर से समझते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बेड डेब बुक के अंदर 2,000 दे के रखा है सर, हमारा बेड डेब आ रहा है 2400 सर, 400 रुपए ज्यादा आ रहा है, तो जो 400 रुपए एक्स्ट्रा है वो आपका क्या है? लॉस है। ध्यान से याद रखना भाई, जो लॉस अमाउंट है वही आपको यहाँ पे शो करनी है। डन। नेक्स्ट वाला पॉइंट आ रहा है कि प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड 1100। अब प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको पे करना है तो ये भी आपका एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100। डन। इसकी दूसरी एंट्री अपने करेंगे, आउटस्टैंडिंग मतलब आपको पे करना है, ये आपकी क्या? लायबिलिटीज। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100। डन। यहाँ पर अपने जितने एडजस्टमेंट थे वो डन हो जाते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी अपने ने लिख दिया। अब बैलेंस शीट में आते हैं। अब बैलेंस शीट में ध्यान रखना है, पहले लायबिलिटी साइड देखेंगे फिर असेट साइड। अब लायबिलिटी में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, और असेट साइड में जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आएगा तुम्हारा डेबिट साइड में। याद रखना ये वर्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है कैपिटल। अब कैपिटल है तो यहाँ पे लिखेंगे, बोला था एक लाइन छोड़ना सिर्फ इसीलिए बोला था, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना अमाउंट देके रखा है? बोले आबा की सर 80,000 है और इसकी कितनी है? 60,000। डन। 80,000 ये भी लिख दिया, 60,000। जनरल रिजर्व आ रहा है। ओके, जनरल रिजर्व कितना है? 18,000। तो जनरल रिजर्व कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर सीधी सी बात है,
ओल्ड पार्टनर में। अब ध्यान रखना, बैलेंस शीट जो अंदर देके रखी होती है उसके जितने भी रिजर्व सरप्लस फंड होते हैं वो ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जैसे यहाँ जनरल रिजर्व 18,000 है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरल रिजर्व अकाउंट कितना है, बोले सर 18,000 है। अभी 18,000 को कौन से रेशियो में देना है, 2:1, तो मतलब आ जाएगा आपका 12,000 और यहाँ पर आएगा 6,000। डन। नेक्स्ट देखते हैं अपने वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व ये भी अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके, ये भी यहाँ पर आएगा वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट। अमाउंट है टोटल 4,500, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1, मतलब 3,000 और 1,500। डन। नेक्स्ट आ रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी एक टाइप से रिजर्व है तो ये भी आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। 1,500 है, मतलब एक साइड 1,000 आएगा और एक साइड 500 आएगा। डन। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर। अभी इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये अपनी लायबिलिटी है तो सीधा सीधा लायबिलिटी में लिख देते हैं क्रेडिटर्स। कितने की अमाउंट है भाई, बोले सर 28,000, तो लिख देते हैं 28,000। फिर नेक्स्ट आ रहा है बिल्स पेबल, तो वो कितना है 12,000, तो यहाँ लिख देते हैं बिल्स पेबल 12,000। ओके, वैसे यहाँ पे मैंने वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व लिखा, उसका मीनिंग आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। जैसे कोई भी अपने वर्कर है उसके लिए कुछ अमाउंट जो होती है अपने बचा के रखते हैं बाय चांस इन फ्यूचर। ओके, अकाउंटिंग ईयर में किसी भी वर्कर को इंजरी हो जाए या किसी रीजन से उसको लॉस हो जाए तो उसको जो कुछ अमाउंट दी जाती है उसको बोलते हैं वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व। सेम इसके जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होता है और वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बोले नहीं सर ये भी वर्कर के लिए होगा, तो नहीं। अब वर्कर्स कंपेंसेशन फंड और वर्कर्स प्रोविडेंट वर्कर्स प्रॉफिट, वो दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान रखना उस चीज का। देन यहाँ पर अपना बिल्स पेबल भी हो गया, क्रेडिटर हो गया, सब हो गया। बात है अपने असेट साइड। अब असेट साइड में गुडविल देके रखी है, तो मैंने आपको 4 पॉइंट लिखा है, तो उसमें फर्स्ट वाला पॉइंट, इफ द गुडविल इज गिवन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ऑलरेडी देके रखा है तो वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोले सर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो। तो बोले सर सेक्रीफाइस का क्या काम, वही सेक्रीफाइस रेशियो का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल लेकर आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। देख लेते हैं गुडविल कितनी है गुडविल, तो सर 18,000 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ गया 12,000 और ये आ गया 6,000। नेक्स्ट देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक। स्टॉक कितना, बोले 36,000। डन, वो भी लिख दिया। बेड डेट डेप्टर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट 8,000 है, वो भी लिख लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है कैश एंड बैंक। जब भी कैश बैंक बोले तो कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कितनी अमाउंट देके रखी है, 2,000। नेक्स्ट जो आ रहा है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, तो ये भी पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। असेट साइड है, इसके लिए यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे। नाम क्या है एक बार फिर से देख लेना, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट। डन, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है टोटल 6,000, इसको 2:1 में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देख लेते हैं 6,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया आपका 4,000 और ये आ गया 2,000। क्लियर। यहाँ पर सब एडजस्टमेंट भी डन होते हैं, आपके बैलेंस शीट का जो अमाउंट है वो भी अपने ने रख दिया है। अब अपने कर लेते हैं टोटल। यहाँ पर आ रहा है 17,000, इधर भी आ रहा है 17,000। अब बचा कितना वो देख लेते हैं। $9,500 तो उसमें से 17,000 हटा दे तो 7,500 ये है अपनी एक्स्ट्रा की अमाउंट बच रही है, इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, आभा और बीना। कौन से रेशियो में, तो सर ओल्ड रेशियो में। ऑलरेडी ये आ गया 5,000, ये आ गया 2,500। अब इसको कहाँ ले जाएंगे, तो सीधी सी बात है, ये वाला पूरा का पूरा जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। वहां पर डिविजिबल प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा, यहां लिख देता हूं मैं डिविजिबल प्रॉफिट 5,000 2,500।
डन। अब यहाँ पे इधर 1 लाख है, सेम यहाँ पे अपने लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे? लास्ट वाले का तो ₹1,00,000 है। डन। इसका भी देख लेते हैं और इसका भी देख लेते हैं। चलो $78,500, उसमें से 8,000 अपने माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 70,500। सेम इधर भी $1,17,000 है। 1,17,000 में से अपने को 16,000, 12,000 ये हो गया, 4,000, 1,01,000। ये 1,01,000 जो है इसको अपने कहाँ लेकर आएंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे वर्ड लिखूंगा मैं कैपिटल, आभा, बीना और ऋषि। आभा का 1,01,000, बीना का 70,500 और इनका 1,00,000। फिक्स बाहर डायरेक्ट अमाउंट लिख लेते हैं 70,500, 2,71,500। अब कैश का भी बैलेंस देख लेते हैं। चलो आप 1,26,000, इधर भी सेम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 1,26,000 यहाँ पर आ जाएगा कैश। अब कर देते हैं टोटल। चलिए $3,12,600। उधर 3,12,600। ठीक, तो ये एक आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। डन। पूरा सम यहाँ पर फिनिश होता है। क्लियर? इसमें जो भी नए नए पॉइंट है, क्योंकि पहला ही सम है, आपको सब चीजें देखनी पड़ेगी कौन सी कहाँ आती है। फर्स्ट गुडविल वाला कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करना रहेगा। आने वाले लेक्चर में अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ओके, इसमें देख लेना कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो ना पता चला हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगले लेक्चर में उसको बता दिया जाएगा। डन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए